जीवन में सुख और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि वो जीवन में सुखी रहे और संतुष्ट रहे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, उसके मन में सडन आया कि वो संन्यास ग्रहण कर ले। संन्यास ग्रहण करने से वो सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा, तो परिवार को छोड़ गया और संन्यास उसने ग्रहण कर लिया। अब वहाँ जाकर उसे दिक्कत हुई कि जो घर में बाथरूम था वहाँ समस्या, कैसे जाए। जो भोजन समय पे मिलता था वो भोजन समय पे नहीं मिला। तीसरा, अब वो जो जितना घर में सुकून से बैठ के मंदिर में पूजा पाठ कर लेता था, अब वहाँ कहाँ करे। गर्मी, बरसात, रात में कहाँ सोए, ना बिस्तर अच्छा। अब उसका मन भगवान में भी नहीं लग पा रहा था, अपने शरीर में भी नहीं लग पा रहा था, और गृहस्थ में भी चारों तरफ से भटक रहा था। वो सोच रहा था काश मैं घर में बैठ के मंदिर में बैठ के अपने घर के मंदिर में पूजा कर लेता तो इससे ज़्यादा मैं भगवान का ध्यान कर पाता था। अब उसने क्या किया, फिर वही काम शुरू किया। बाबा बने, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता लगाई, लोगों से बातचीत की, फिर पैसा कमाना शुरू करा और फिर आश्रम क्रिएट करना शुरू किया। प्रवचन शुरू कर दिए और आश्रम बनाया, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, गाड़ी की व्यवस्था करी, ये सब। तो अब आप देखो ये सन्यासी क्यों बना था? सुख और संतुष्टि के लिए बना था। क्या करा इसने? गृहस्थ छोड़ा। सन्यास बन के क्या करा? दूसरी तरह की गृहस्थ जोड़ ली, आश्रम बना लिया, व्यवस्था बना ली। अब दूसरी रहा तो वैसा का वैसे ही, और मन में इसके संतोष अब भी नहीं। कुछ व्यक्ति जो मेरे जीवन में रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि उन्हें अकूत संपत्ति है लेकिन मन में सुकून नहीं है। मंत्र साधना ध्यान योग में हम ये कहते हैं कि आप क्या करें, आप परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर को और उसके बनाए हुए संसार को दोनों को समय दें और दोनों में संतुलन रखें। कैसे समय दें कि आप 1 घंटा, 24 घंटे हुए, 24 घंटे में से 4 घंटे ईश्वर के होते हैं। 4 घंटे दे रहे हैं तो 100% मार्क्स हैं आपके, 100 में 100 नंबर। 4 नहीं दे पा रहे तो 2 घंटे दीजिए, ईश्वर को दीजिए। कैसे दीजिए? आप कोई मंत्र जाप कीजिए, ईश्वर के नाम का जाप कीजिए। आपका कोई पाठ हो उस पाठ को पढ़िए, स्तुति स्रोत जो हो वो पढ़िए, ध्यान करिए, जो भी स्तुतियाँ हैं वो करिए। 2 घंटे हो गए, 4 और कम से कम 2 घंटे सुबह शाम मिला, 20 घंटे आपके संसार के हो गए। इसमें खूब धन कमाइए, खूब विद्या कमाइए, यश कमाइए और उस धन का सदुपयोग कीजिए। कैसे कीजिए? आप पहले अपने परिवार में लगाइए, परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो जिन और लोग जो ज़रूरतमंद हैं वहाँ लगाइए। साधु सन्यासी जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनके सेवा में लगाइए। मंदिर मस्जिद जो भी आपके धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, जो बच्चों की पढ़ाई की एजुकेशन की जिन्हें ज़रूरत है और उनके पास फीस नहीं है, बस्ते नहीं हैं, पुस्तक नहीं है, आप दिलवाइए। जो लोग गरीब हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा, आप उसमें उनको दवाइयाँ दिलवाइए, इलाज में मदद कीजिए। किसी को तीर्थ करा सकते हैं तो तीर्थ कराइए। इस तरह से धन का भी सदुपयोग हम कर सकते हैं। जो ईश्वर ने हमें धन दिया, जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया, जो हमें शक्ति दी, उसका हम सदुपयोग करें। पहले परिवार के लिए, फिर आसपास के लिए, फिर संसार के लिए। एक बात, अपने रिश्तों और अपने कर्तव्य जो हमारे काम हैं उनके प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। उसमें बेईमानी भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ने दिए हैं, ये रिश्ते भी ईश्वर ने दिए हैं जो आपने बनाए हैं, और ये कर्तव्य जो काम दिया है वो भी ईश्वर ने दिया है। तो अपने काम को और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाते चलें। किसी में उलझना नहीं है, सब ऐसे करना है कि हमें एक रोल मिला है और बेस्ट रोल प्ले हमें करना है। ईश्वर का ध्यान, संसार का कर्म, दोनों को बैलेंस बनाते हुए जब हम करते हैं तो वो व्यक्ति परम सुखी होता है, परम संतुष्ट होता है, परम धनवान होता है, परम यशस्वी होता है और उसे कभी भी दुख और खेद नहीं होता। ये हमारा मंत्र साधना ध्यान लोक कहता है।
आगे की चर्चा किसी और बिंदु पर फिर कभी करेंगे। नमस्कार।